एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम अप्रैल मंथ के सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आने वाले 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो वो है सऊदी अरब। नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो कौन से? GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस है। नेक्स्ट है वाइकोम सत्याग्रह। इसका संबंध केरल राज्य से है और यह 1924 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। हाल ही में इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए न्यूज में बना हुआ है कि वाइकोम सत्याग्रह। इसका संबंध किस राज्य से है? तो वो केरल राज्य से है। मियामी ओपन 2024 टूर्नामेंट, इसमें पुरुष युगल के जो विजेता हैं वो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। मोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष युगल है यहाँ पर एक भारतीय है रोहन बोपन्ना, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और रोहन बोपन्ना के द्वारा हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार भी जीता गया है। नेक्स्ट है सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट को हाल ही में GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश के मथुरा राज्य से है। AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध ये किससे है? ये माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी से है। माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी से है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल में हार्दिक सिंह को और वहीं फीमेल में बांग्लादेश के सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया। मतलब हॉकी इंडिया का सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है वो मेल का यानी पुरुष में हार्दिक सिंह को और महिला श्रेणी में सलीमा टेटे को चुना गया है। पर्यटकों के लिए सिंहमोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह गोवा राज्य में किया गया है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म, इसका नाम इराह है। वर्ष 2024 को कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान, ये उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह है। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है यह हाल ही में RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका कार्य है कि अवैध लोन ऐप पर लगाम लगाने हेतु RBI के द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन किया गया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली जो एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। क्योंकि ये एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप ये किसके द्वारा जीता गया? तो मेल और फीमेल दोनों वर्जन में इसे जो है महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एक लेसेंट का अध्ययन आया है जिसमें वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो पूछा गया कि यह बढ़ोतरी कितने वर्ष है? तो 6.2 वर्ष है। 6.2 वर्ष बढ़ोतरी देखी गई है जीवन प्रत्याशा में। पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी CAR-T सेल ये एक कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे में और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में जो एग्जाम का ट्रेंड है वो देख सकते हैं। ये अक्सर पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर किस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो CAR-T सेल थेरेपी है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा IIT बॉम्बे में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पहला 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला जो कंपनी है वो कौन से? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पहली बार अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 10,000 मेगावाट की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो हासिल की गई है। वहीं स्कोस 2.0 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है सेबी के द्वारा स्कोस 2.0 का अनावरण किया गया है। भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका नाम क्या है? देविका है। 19वां सुरक्षा परिषद की बैठक
19वीं जो है एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक ये कहाँ पे हुई है, तो कजाकिस्तान में हुई है। एससीओ सुरक्षा परिषद यहाँ पे लिख लीजिएगा, 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक कजाकिस्तान में हुई है। और हाल ही में इसके जो है प्रेजेंट टाइम में इसके 9 सदस्य हैं, जो 9वां सदस्य है वो ईरान को शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है वो रोमानिया के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश के द्वारा? रोमानिया के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर लॉन्च किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया गया है, तो उसका नाम सारा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैलेस्टो उपग्रह, इसका संबंध बृहस्पति से है। यह जो है बृहस्पति के चंद्रमा यानी जो बृहस्पति का उपग्रह है उस पर ओजोन गैस की खोज की है, यहाँ पर ओजोन गैस की खोज की गई है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 के यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? इसमें भूम पेडनेकर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आकाश तीर का संबंध किससे है, तो आकाश तीर एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसे भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा हेतु शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है। और वहीं पर महिला एकल वर्ग में जो खिताब है ये अनुपमा उपाध्याय के द्वारा, महिला एकल वर्ग का खिताब ये अनुपमा उपाध्याय के द्वारा अपने नाम किया गया है। 15वें विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 की बात करें तो यह सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है यानी विश्वकर्मा पुरस्कार ये कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लेखक कौन है, ये बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये बुक है अभी हाल ही में न्यूज में है। इसके लेखक हैं सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है बूथ राब्ता वेबसाइट, ये पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका संबंध किससे है, तो ये चुनाव संबंधी जो जानकारी है तो चुनाव आयोग के द्वारा बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया है। हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी हेतु विशेषज्ञ पैनल का गठन ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है बरौनी परियोजना। बरौनी परियोजना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बरौनी परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये बिहार से रिलेटेड है। हाल ही में NTPC के द्वारा यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अगला है सितवे बंदरगाह का संबंध किससे है, तो सितवे बंदरगाह ये म्यांमार में है। और कलादान मल्टी जो रिवर प्रोजेक्ट है उसके तहत सितवे बंदरगाह को भारत का अधिग्रहण भारत के द्वारा किया गया है, यानी उसका जो डेवलपमेंट का कार्य है वो भारत के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार, इसको यूलिया नवलनाया को दिया गया है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनाया को दिया गया है। इग्लायस डिफेंस सिस्टम ये किस देश का है, तो ये रूस का है। इसे भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहण हाल ही में इसे भारतीय सेना के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है IPL इतिहास में सर्वाधिक शतक ये किसके द्वारा लगाया गया है, तो ये विराट कोहली के द्वारा लगाया गया है। और साजिबू चेरा ओबा नववर्ष त्योहार, जैसे अलग अलग देशों में जैसे बिहू त्योहार या फिर अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेट में नववर्ष का त्योहार अलग अलग रूप में मनाया जाता है, उसी तरह मणिपुर में नववर्ष का त्योहार साजिबू चेरा ओबा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आई लीग 2023-24 का खिताब ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में स्पेशली भारत का स्थान पूछेगा तो ये तीसरे स्थान पर है। वहीं पहला दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और भारत इसमें तीसरे पायदान पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिग ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जिम्बाब्वे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिम्बाब्वे, उसके द्वारा नई जो है स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग लॉन्च किया गया है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 ये लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो अनुसंधान उत्पादन में भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, वहीं तीसरे पायदान पर इंग्लैंड है। सुविधा पोर्टल का संबंध किससे है? तो सुविधा पोर्टल एक चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18 दिवसीय गणगौर त्योहार ये कहाँ पर? ये राजस्थान राज्य में। ये भगवान शंकर और पार्वती से रिलेटेड है गणगौर त्योहार, और ये पार्टिकुलर जो है राजस्थान में मनाया जाता है। वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर हाईवे या नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है? तो 12,349 किलोमीटर। कितने? 12,349 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो है जगजीत पवाड़िया। सी डोम रक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा न्यूज में रहती है। यह किस देश की है? यह इजराइल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि, भारतीय मूल के हैं जैन आचार्य लोकेश मुनि। इनको अमेरिका के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त कौन है? तो लिंडी कैमरून है। लिंडी कैमरून ये पहली भारतीय है, इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक